हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके फ्री पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, आज रेलवे की तरफ से एक देखिए, ये जो रेलवे भर्ती बोर्ड है भोपाल, इसकी तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे कि बहुत दिन से रेलवे के न्यूज़ में जो भी चल रहे थे, चीटिंग के बहुत सारे केस चल रहे थे, उसको लेके उसके थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दिया है रेलवे ने। आप जाएंगे जैसे भोपाल की वेबसाइट में और उसमें देखेंगे 20 तारीख का अपना देखो नोटिस रिगार्डिंग रिफ्यूटल ऑफ मीडिया न्यूज़ इन 19। अब ये देखिए, ये जैसे ओपन हो जाता है, अब इसको ओपन करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन। इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो, मिनिस्ट्री ऑफ देखो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और CN नंबर है 01/2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वरियस पोस्ट इन लेवल 1 2 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स। ठीक है, नोटिस रिगार्डिंग रिफ्यूटल ऑफ मीडिया न्यूज़ ऑन 19/9/2022। दोस्तों, आप देख रहे थे कि बहुत दिन से अभी एक मतलब व्हाट्सएप पे भी या फिर फेसबुक में या फिर जितने भी सोशल मीडिया थे उसमें एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि रेलवे में चीटिंग के केस रुक नहीं रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कोई सिम लेके पकड़ा जा रहा है, तो कहीं कोई चीटिंग, कोई किसी के पास आंसर की हो रही है, किसी के पास आंसर की मिल रही है। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे ने एक नोटिस दिया है कि सच्चाई क्या है उसकी। तो आइए हम सच्चाई देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि इट इज़ रिटार्डेड दैट RRB हैव engaged a highly reputed company to conduct the computer based test of CAN number 01/2019 level 1 group D recruitment in which more than 1.1 crore candidates are appearing. Three phases of CBT have already been completely involved 12 zones railway. The fourth phase has started in 19। तो अब देखो ये इस फर्स्ट पॉइंट का मैं आपको पूरा मतलब बता देता हूँ। इसमें क्या रेलवे ने बोला है कि जो RRB है वो एक बहुत ही हाईली रेपुटेड कंपनी को एग्ज़ाम दिया है ये कंडक्ट करने के लिए, यानी TCS ने ये एग्ज़ाम किसने लिया है, TCS ने लिया है। तो TCS एक बहुत ही हाईली रेपुटेड कंपनी है, तो उसको CBT 1 एग्ज़ाम दिया है ग्रुप डी का रेलवे की तरफ से। और देखिए यहाँ पे बोला है कि विच मोर देन 1.1 करोड़ कैंडिडेट, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम हो रहा है। और तीन फेज़ का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी पहले से हो चुका है और 12 जोन का भी चल रहा है। और जो फोर्थ फेज़ की बात हो रही है, फोर्थ फेज़ हैज़ स्टार्टेड ऑन 19, और फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम भी अभी 19 तारीख से कल से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके रिकॉर्डिंग अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बोला है रेलवे के नोटिस में। इसमें बोला है कि वरियस सेफगार्ड्स आर प्रोटेक्शन आर बिल्ड इनटू द सिस्टम्स टू प्रिवेंट द एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी। तो इसमें बोला है कि हर तरह की जो सेफ्टी है और प्रोटेक्शन है उसका इस्तेमाल किया है रेलवे के एग्ज़ाम में, और किसी भी तरह का कोई इरेगुलरिटी नहीं हो रही है यहाँ पर। और देखो इसमें क्या बोला है, द अलोकेशंस ऑफ द सेंटर टू द कैंडिडेट इज रैंडमली थ्रू कंप्यूटर लॉजिक। और देखिए जो भी कैंडिडेट है ना वो किसी भी सिस्टम पे बैठता है ना, तो ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। वहाँ रोल नंबर जो अपन वेरिफिकेशन कराते हैं, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद वो वहाँ कंप्यूटर जनरेट करता है कि किस कैंडिडेट को कौन से सिस्टम पे जाके बैठना है। तो ये इस सेकंड पॉइंट में बताया गया है। और क्या बोला है, द एलोकेशन ऑफ द सेंटर एट द कैंडिडेट रैंडमली मतलब उसको किसी भी सीट पे बिठाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें और एक पॉइंट और है, इसमें बोला है वन कैंडिडेट रिपोर्ट एट द एग्जाम सेंटर एंड रजिस्टर देमसेल्व्स। द एलोकेशंस ऑफ द लैब एंड सीट्स आर आल्सो रैंडम। मतलब जितने भी कैंडिडेट आते जाएंगे, जिनका भी रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता जाएगा, तो उनको पर्टिकुलर वही रजिस्ट्रेशन के दौरान ही वो सिस्टम जनरेट कर दिया जाएगा कि आप 5 नंबर में बैठोगे, किसी की सीट नंबर 8 होगी, कोई 6 नंबर पे बैठा होगा, कोई 18 नंबर पे बैठा होगा। तो ये सब वहाँ पे लैब के दौरान ही कंप्यूटर में डिसाइड होगा, वो पहले से प्री डिसाइड नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया इनने, देखिए इसमें बोला है कि द क्वेश्चन पेपर इज हाईली एनक्रिप्टेड फ्रॉम 256 बिट एनक्रिप्शन एंड नो वन अदर देन द कैंडिडेट कैन एक्सेस द क्वेश्चन पेपर। इसमें बोला है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो एक बहुत ही सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है, हाईली एनक्रिप्टेड होता है। मतलब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहेगा, किसी की शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में रीजनिंग रहेगा, हो सकता है उसका आंसर सी हो,
लेकिन हो सकता है कि सेकंड वाला कैंडिडेट जो बाजू में बैठा हो उसके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया हो सकता है, या फिर जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हो सकता है, साइंस का क्वेश्चन दिया हो सकता है उसका आंसर ए हो, बी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये देखिए कि जो 2 स्टूडेंट होंगे तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी का बी हो सकता है और किसी का ए हो सकता है और किसी कैंडिडेट का सी भी हो सकता है। तो इसको हम एक तरह का रैंडम प्रोसेस बोलते हैं इसकी, ठीक है। तो यही इसमें बताया है। और देखो, डेट टू वंस ऑफ द कैंडिडेट डज द सेकेंड एंड द फाइनल लॉगिन। इसमें ये बोला है कि एंड इनटू द कंप्यूटर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम एंड हेंस फाइनल एनक्रिप्शन क्वेश्चन पेपर टेक्स प्लेस एट द स्टेज। इसमें बोला है कि जैसे भी कैंडिडेट सिस्टम में जाके बैठता है, जो फर्स्ट लॉगिन करता है और उसके दौरान जो एग्ज़ाम देता है, ठीक है, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और जो फाइनल सबमिट करता है, उसके बाद जब लॉग आउट करता है तो वो भी एक तरह का पूरे डिक्रिप्शन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। तो इसमें रेलवे का जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम रैंडम काम करता है, तो जिसमें चीटिंग का कोई संभावना ही नहीं दिखाई देगी उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर आर मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट हैज़ आल्सो बीन रैंडम्स along with the randomizations of the 4 options available of the questions। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जिनके भी चारों ऑप्शन रहेंगे उन सबके आंसर अलग अलग रहेंगे, तो इसको बोलते हैं रैंडम सीक्वेंस। वो बोल रहा है ईच कैंडिडेट इन द एग्जाम सिटी हाउस अ यूनिक क्वेश्चन पेपर। सभी कैंडिडेट को एक यूनिक और हर तरह का अलग पेपर मिलेगा, ठीक है। दाउस द सीक्वेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो सीक्वेंस होगा ना क्वेश्चन का, जैसे हो सकता है कि आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में रीजनिंग है, हो सकता है कि किसी और के क्वेश्चन नंबर 15 में रीजनिंग हो, और जो आपके क्वेश्चन में 15 नंबर पे हो सकता है साइंस का क्वेश्चन हो। तो ये एक तरह की रैंडम प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन पे सीक्वेंस इन द मास्टर क्वेश्चंस पेपर। अब देखिए रेड कलर में क्या लिखा है, देयरफॉर इफ एनीवन क्लेम्स ही प्रोवाइड द आंसर की। अगर देखिए आपको कोई भी बोलता है कि उसने आंसर की प्रोवाइड की है कैंडिडेट को, इट इज़ टोटली फॉल्स, तो ये एकदम गलत होगा और मिसलीडिंग कर रहा है वो एक तरह से। तो किसी भी तरह की कोई आंसर की जनरेट नहीं हो सकती है, अभी भी किसी के पास भी आंसर की नहीं है, ये सब एकदम फेक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब पॉइंट 5 में क्या बोला है, इसमें बोला है द एग्जाम आर कंडक्टेड इन स्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं एंड फुल रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट। तो सभी कैंडिडेट की जो जहाँ सिस्टम पे बैठा है तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि वो किस तरह एग्ज़ाम दे रहा है, वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है, वो कोई पर्ची से अपना आंसर लगा तो नहीं रहा है, ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए ये एक तरह का पूरा तरह से सेफ है। एंड बिसाइड दिस द रेलवे आल्सो डिप्लॉय देयर ओन स्टाफ एट ईच सेंटर एंड मॉनिटर। और रेलवे का स्टाफ भी होते हैं वहाँ पे जो हर कैंडिडेट को मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। एंड द स्टाफ ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू इंश्योर स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम। और जो टीसीएस की भी जो रहते हैं ना स्टाफ, वो भी वहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पॉइंट 6 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि द कैंडिडेट आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू बिहेवियर ऑफ टॉट who tried to misguide candidate with the fake promises and appointment for the job on illegal considerations and do not pay attention to the news being circulated in the electronic and the print media। तो इसमें बोला है कि जो भी आपको फेक प्रोमिसेस करता है उनसे दूर रहना है, और जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है, तो वो एकदम गलत है। और जितने भी जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं अपने तरफ से, वो खुद अपनी चीटिंग लेके आ रहे हैं या खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं। जैसे कभी कोई किसी के दूसरे की जगह एग्ज़ाम दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जा रहा है। और द सेम हैज़ ऑलरेडी बीन क्लैरिफाई। और देखो रेलवे ने ये पहले भी क्लैरिफाई कर चुका है, ये कब की, आरआरबी की वेबसाइट में 29/8/2022 में, यानी 29 अगस्त को पहले भी एक नोटिस डाल दिया है, आपको ये क्लैरिफाई करके दिया है कि कहीं भी चीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का 20 तारीख का है न्यूज़, तो यही आपको बताना था। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
अब आप समझ गए होंगे। बस आपको जॉब मिल सकती है तो आपकी मेहनत से ही मिल सकती है। आप जितना अच्छा पढ़ के जाएंगे, जितना अच्छा आप एग्ज़ाम करके जाएंगे, उसी की मेरिट पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, तो किसी भी आप मिसलीडिंग या फेक प्रोमिसेस या किसी भी आंसर की के चक्कर में मत पड़े और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो 100 का टारगेट है सब्सक्राइबर का, वो पूरा कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।